तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आ गई हूँ फिर से अपनी रिएक्शन वीडियो लेकर के। मेरे रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो वीडियो हमने अभी अभी देखी है उन वीडियो के आधार पर। अभी अभी हमने देखा बड़े सरकार की भी वीडियो आ गई है और छोटे सरकार की भी वीडियो आ गई है। माता जी की वीडियो नहीं आई है, उसका हम अभी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कल रात शाम को बहन का एक वीडियो जरूर आया था जिसमें उन्होंने भी देखा कि भाई चीजें बहुत वो हो रही है, सबने डॉलर छाप लिया, हमने नहीं छापा, तो कमेंट के आधार पर थोड़ा सा डॉलर छापना तो हमें भी बनता है। तो उस आधार पर उन्होंने भी अपना तरकीब अपनाया है। पाहुन भी आए हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम बड़े सरकार की वीडियो पे, क्योंकि सबसे होशियार उस फैमिली में वही है। उन्होंने भी एक कमेंट उठा लिया है। इन लोगों को लगा कि वो तो अपने तरफ से टॉपिक दे नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो तू मैं खेलता तो ये लोग भी खेलते, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा। उसने कुछ भी किसी को बोला ही नहीं, वो सारी चीजों को पॉजिटिव लेके आगे बढ़ गया। अब इन लोगों को मौका मिला ही नहीं अच्छा खासा डॉलर छापने का, तो फिर इन लोगों ने नया तरकीब अपनाया। वो तरकीब यह है कि हमारी जो ऑडियंस है, पब्लिक है, ये कई तरह की होती है। कुछ लोग साइलेंटली देखते हैं तो कुछ लोग रिएक्ट करते हैं। कुछ है ऐसे हैं जो वीडियो तो इनकी देखते हैं पर उनके वो फैन किसी और के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैन तो इनके होते हैं पर वीडियो किसी और का देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैन होने के बाद भी रिएक्ट नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक वीडियो देखकर उसके आधार पर कुछ चीजें कमेंट करके चले जाते हैं। तो मल्टीपल इन लोगों के पास हर तरह के कमेंट आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे कमेंट आते हैं। उसमें से इन लोगों ने अपने लिए जो निगेटिव कमेंट आया है उन कमेंट को उठाया है, चाहे वो दीदी जी हो और चाहे वो बड़े भैया हो। तो इन लोगों ने कमेंट उठाया है। ये तरकीब मुझे जहां तक लगता है ना, पहले दीदी जी ने अपना जो आजमाया है उसका देख करके भैया ने भी आज सुबह में उसको आजमाया है। दीदी जी के कमेंट सेक्शन पे बात करते दीदी जी का कल जो वीडियो आया था उस वीडियो में दीदी बोलती हैं कि एलिगेशन मेरे पर लगाया जा रहा है। मेरे कमेंट सेक्शन में आकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि तूने घर को बिगाड़ा है, तूने घर को तोड़ा है। तो मैं नहीं तोड़ी हूँ, क्योंकि मैं अपने मैके में उतना दखल नहीं देती। उनके हस्बैंड द्वारा, पाहुन द्वारा बोला जाता है कि इसके पास उतना टाइम नहीं है कि ये घर पे बात करे और वो करे। तो दीदी जी कहती हैं कि मेरा इसमें कोई नहीं है। उन्होंने भी इनडायरेक्टली क्या 75% वो डिस्क्लोज कर देती हैं कि सारी चीजें किया धरा रंजना के मैके वालों का है, उन लोगों ने घर बिगाड़ा है। उनका कहने का मतलब है कि जब हमारे घर में कलेश हो रहा था तो उसके मैके वालों को उसके साथ खड़े होकर के और उन्हें उसको लेकर के चले जाना चाहिए था। उनका यही मानना है कि अगर मैं इस जगह होती तो मेरे मैके वाले मेरे साथ होते। तो क्या उसके मैके वाले उसके साथ नहीं थे? याद करिए कि जब उसकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हुई थी, जब जैसे ही पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, कुछ ही दिन के बाद वो अपने घर चली गई थी। वहां उसने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद कंटेंट का चक्कर बोलो या पब्लिक आप लोग को थू थू कर रही थी, उस चक्कर में उसको वहां से लाया गया ना। आपके घर में ऑलरेडी मेड लगी हुई है, चीजें हैं, उसको नहीं जरूरत थी उसकी बहन की, और उसका हस्बैंड ऑलरेडी घर में उसके साथ रहता है, तो उसको बहन की और माँ की जरूरत ही नहीं थी। उसने नहीं बुलाया। जब लास्ट में डिलीवरी का टाइम हुआ, डिलीवरी के टाइम पर कौन उसके साथ था? उसकी माँ और उसकी बहन ही थी, जो माँ आपके घर का खाना नहीं खाती है, ठीक है, फिर भी वो बाहर से खाना खा करके और उसके साथ थी। और उसके जाने के बाद आप लोगों ने किया ही क्या? जो भी किया है उसकी माँ ने ही किया है, आप लोगों ने नहीं किया है। उसके जाने के बाद ही आपके घर में एक कंटेंट था, उस पर व्यूज ले लिए गए और फिर से कलेश छेड़ दिए गए, ठीक है। तो उसके मैके वाले उसके साथ थे। और बात ये आती है कि झगड़ा तो भाई भाई के बीच में हुआ था, तो फिर वो अपनी बेटी को अपने यहाँ क्यों ले जाए? हाँ, एक कंडीशन में ले भी जाया जाता है कि चलो मेरी बेटी का हेल्थ अभी सही नहीं है, अभी जस्ट उसकी डिलीवरी हुई है, तो वो चीजों को लेगी, स्ट्रेस होगा, वो परेशान होगी, तो इस निगेटिविटी से, इस झगड़े से, इस कलेश से उसको दूर करने के लिए लोग ले जाते हैं, है ना। लेकिन एक बात बताइए कि अगर वो अपने मैके में भी जाती तो क्या आपके घर के कलेश से वो वंचित रह पाती? आपके घर की कोई ऐसी बात है जो चार दीवारी के अंदर ही रखी जाती है? नहीं, सारी की सारी चीजें बाहर जाती है ना। तो फिर वो वीडियो के माध्यम से जाती है, तो वहां वीडियो देख देख के भी घुटती है ना। तो इसमें क्या उसने गलत किया है? यहाँ उसके घर वालों ने अपने यहाँ नहीं ले जाते हैं, तो ये कौन सी गलती कर दिए हैं?
जब जब उसको जरूरत पड़ी है उसके मायके वालों ने उसका साथ दिया है। ठीक है, ये मत भूलिए आप लोग। आपका बेटा झगड़ा कर रहा है, आपने अब अनाउंस कर रहे हैं आप लोग कि आपके घर की बहू परेशान कर रही है, आपके घर की बहू सबको जीना हराम कर दी है, लेकिन इसके पहले कभी भी आपके तरफ से भी ये चीजें नहीं आई थी कि बहू परेशान कर रही है। हमेशा आपके बेटे ही करते थे और करते हैं। अभी 1 सप्ताह पहले तक आप लोग अपना सिक्का खोटा कर रहे थे। आज जाके अब जब आप लोग वो होने लगे, ट्रोल होने लगे, तो आप लोगों ने तरीका अपनाया है अपने आप को क्लीन चिट दिखाने के लिए। पहले आप लोगों ने तरकीब अपनाया कि रंजना को बदनाम करते हैं, फिर उससे भी नहीं हुआ तो आप लोगों ने उसके मैके वालों को टारगेट किया। ये पाप है, ये क्या है, पाप है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को खत्म करिए। दीदी के लिए ये मैसेज था हमारे तरफ से, जैसा उनको लगे। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं बड़े भैया का जो वीडियो आता है उसमें अब इनको भी वही दिक्कत है, इनको तो कोई मिल नहीं रहा है किसके साथ ये कंटेंट बनाए, है ना। अगर वो झगड़े को बढ़ाता तो तू मैं खेलते ही है, पर इनको तू मैं खेलने को नहीं मिला। वो अपना आराम से, इनको 3, 13, 23 किसी भी चीज में वैल्यू ही नहीं दिया, निकल गया। अब इनको मिला नहीं कंटेंट, इन्होंने भी एक कमेंट उठाया। ये कमेंट उठाते हैं कि मेरी बीवी मनीषा को सभी लोग टारगेट कर रहे हैं, तो मनीषा का इसमें कोई हाथ नहीं है, मुझे भी घर से निकाला गया था। ये बात मुझे लग रहा है ना कि हर तीसरी वीडियो में ये बताते हैं कि मुझे घर से निकाला गया था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। हर तीसरी वीडियो इनकी इसी तरह की होती है। आज भी इन्होंने लंबा चौड़ा प्रवचन दिया है, प्रवचन देने के तो ये माहिर है। ये कहते हैं, उसके बाद एक चीज मैंने जहां तक नोटिस किया, अभी तक उसने नहीं बताया था अपनी वीडियो में कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, वो बताया था कि पास ही में जा रहे हैं, आप लोग को बताएंगे। इनको तो बताना था कि ये सीवान में ही रह रहा है, घर से इतनी ही दूरी पर रह रहा है। इन्होंने उस प्रवचन के माध्यम से इस चीजों को बता दिया। इनको कंटेंट चोरी करना बहुत आता है भाई, साफे एकदम लग रहा है ना चोर है। इनको कंटेंट चोर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस चीज को बता देते हैं कि घर से इतने दूरी पर है, सीवान में ही है। ये चीजें ये अपनी वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। अभी ये उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं कि यहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलने से होगा, अभी और बाहर जाओ। ये बात तो जब आप लोग घर से बाहर निकलने का डिसीजन उसने पहले ही लिया था, और उस टाइम भी वो यही लिया था कि यहीं कहीं रहेंगे। जब रूम देख के आया था तब आप बैठा के भी समझा सकते थे ना कि यहाँ नहीं कहीं और निकलो। और दूसरी बात, चलिए बात कर लेते हैं कि क्या बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी की कोई गलती नहीं, मेरी बीवी ने बहुत झेला है, मेरी बीवी को ये परेशान करता है। इस बात को हम भी एग्री करते हैं, उसने नादानियां किया है। आपकी बीवी को टारगेट वो करता था आपकी मम्मी के साथ मिलकर, ठीक है, तो वो नादान था। आप बड़े हैं और आप बोल रहे हैं कि बच्चे के साथ हमारा रिश्ता। यह चीज अगर आप समझ गए होते ना, आज आपको किलकारी नहीं आ रही है, घर में रोने की आवाज नहीं आ रही है, घर सूना सूना लग रहा है, ये चीज शायद आप पहले ही बोल दिए होते ना कि हाँ उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बच्चे को भी मैं छूऊंगा नहीं, लेकिन बच्चे के लिए हमारा प्यार भर भर के है, इनडायरेक्टली मैं बच्चे को हमेशा प्यार करता रहूंगा। ये चीजें बोल देते तो शायद ये चीजें इतनी बढ़ी नहीं रहती। आपको क्या था, मैं उस बच्चे का मुंह नहीं देखूंगा, था ना, मैं उस बच्चे को कभी प्यार नहीं दे सकता, और चीजों को आपने बढ़ाया है। दूसरी चीज, इन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से ये क्लियर किया है कि यहाँ हमारे घर में जो तनाव का माहौल हुआ था वो उसको बाहर जाने के लिए हुआ था, ये ना। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि वीडियो बनाने के लिए घर से बाहर जाना सही रहेगा बीवी बच्चों के साथ, या फिर बीवी बच्चे को घर में छोड़कर बाहर जाना सही रहेगा। मतलब जिस घर में सास हो, ससुर हो, उस घर में एक क्रिएटर हो, उस क्रिएटर को बोला जा रहा है कि तुम इस घर में नहीं रहो, दूसरे जगह जाओ और वीडियो बनाओ। मुझे जहां तक लगता है कि अगर वो यहाँ, अगर फैमिली सपोर्ट करे, फैमिली उसका भला चाह रही हो, चाहे वो मम्मी हो या पापा हो या कोई भी हो, अगर उसका भला चाह रहे हैं कि वो कमाए, वो आप इंडिपेंडेंट बने, तो वो ना बोलते कि घर में रहो, ताकि अगर कहीं घूमने फिरने तुम दोनों हस्बैंड वाइफ जाओगे वीडियोस बनाने के लिए, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर बच्चे का टेक केयर हम करेंगे, दादी माँ, है ना। ये कहाँ सुना गया है कि वीडियोस बनाने के लिए घर से बाहर जाओ।
घर से बाहर दूसरे घर में जाना थोड़ी होता है, घर से बाहर जाना होता है कि ऐसे जगह पर जहां कंटेंट मिल सके वहां जाओ, है ना। तो ऐसे में अगर माता जी बोल रही है कि मैं उसके भले के लिए घर से निकाली हूं, आज बुरा लगेगा कल अच्छा हो जाएगा, तो मेरा मतलब यह है कि वो इस तरह से उसका सपोर्ट कर सकती थी कि बीवी बच्चा मेरे साथ रहेगा, मैं उसको फुली वो करूंगी, सपोर्ट करूंगी, और बीवी घर के चीजों का कंटेंट बनाए, उसको दिखाए, कुछ तो 4 पैसे ये कमा लेगी, तुम बाहर जाकर के वीडियोज बनाओ, बाहर से कंटेंट लाओ, कभी कभी तुम दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाया करो, कभी कभी हम सभी चले जाया करें और प्रेम से कंटेंट बनाए, 2-4 पैसे अर्निंग हो जाएगी। ये कहाँ लिखे? अब तो वो घर से बाहर निकले, अब वो कहीं भी जाएंगे तो एक बार उनको सोचना पड़ेगा कि बच्चे को लेकर जाए, कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी बरसात होगी, बच्चे को लेकर जाए नहीं जाए, क्या करें, है ना। यहाँ अगर आप सपोर्ट करती तो बच्चे को घर में छोड़कर आराम से जा सकता था, है ना। ये कौन सा सपोर्ट है, अकेले छोड़ देना। और घर पर ही रहकर अगर वीडियोस बनाना है तो यहाँ भी तो घर में रह रहे थे ना, यहाँ भी घर में बहुत सारी चीजें होती थी, वो दिखा सकते थे। लेकिन पता नहीं आपके यहाँ क्या रूल्स है कि जब घर से भगा दिया जाता है तो इंसान सफल हो जाता है, शायद एक्सपीरियंस है। चलिए बात करते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे भी भगाया गया था और मेरा कंडीशन इससे बदतर था, लेकिन मैं बता दूं तो इसका कंडीशन बदतर है। पूछिए क्यों? आप अपनी मम्मी का बात नहीं माने थे, आपकी माँ सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने से विरोध कर रही थी, उस वीडियो बनाने का विरोध कर रही थी, तो आप अपनी मम्मी की बात नहीं माने, उसके विरोध में गए, आपने विरोध किया और आप क्या किए? आपने ये डिसीजन लिया कि मैं घर से चला जाऊंगा। आपकी मम्मी ने शायद शर्त रखा कि आप घर से चले जाओ, नहीं तो वीडियो बनाना छोड़ो, तो आपने उसको चुना कि मैं घर से चला जाऊंगा लेकिन वीडियोस बनाना नहीं छोड़ूंगा। यहाँ जीत आपकी होती है, ठीक है। यहाँ आप अपनी बात उन लोगों को मनवा दिए सोशल मीडिया पर काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके कंडीशन में यह है कि ये चाहता है कि मैं घर पे ही रहूं और आपकी मम्मी जबरदस्ती इसको घर से बाहर करती है। ये बोलती है कि अभी भी लाइव का वो पड़ा है कि जितना जल्दी हो सके इस घर से निकलो। ये कहाँ सपोर्ट है? इसमें कहाँ सपोर्ट दिख रहा है? इमोशनली, फिजिकली किस तरह का सपोर्ट इसमें दिख रहा है? इसमें कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो ये टोटली क्या है, उसको परेशान किया गया है। हाँ, ये भी कह सकते थे कि आप अकेले जाओ, अगर सपोर्ट में होता तो हाँ बीवी बच्चे सास ससुर के साथ रहेंगे और तुम बाहर जाओ, है ना। तो वो भी आप लोगों ने नहीं किया। जब उसकी जस्ट शादी हुई थी तब भी आप भेज सकते थे कि तुम बाहर जाओ, उस टाइम इतना नाटक करते तो हाँ उसके साथ उसकी पार्टनर थी, वो दोनों मिलकर वीडियो बना सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। तो उस टाइम तो जब वो शिमला गए थे तो घर पे अलग ही नाटक हो गया था। आप बीमार पड़ गई थी, माता जी के लिए बोल रहे हैं कि आप बीमार पड़ गई थी, आपको कोई देखने वाला नहीं था, बला बला बला, मेरे को सब छोड़ देंगे, मैं अकेली रहूंगी। कितना नौटंकी आपने उस टाइम किया था। पर आज ऐसा क्या पड़ा है कि आप बोल रही हैं कि घर से बाहर जाना सबसे बड़ा कंटेंट है। तो लो, आप जो चाह रहे थे वो कर दिया और उसने सारी चीजों को एकदम पॉजिटिव लिया है। और जहां पॉजिटिविटी होती है वहां तो लक्ष्मी को आने से कोई रोक नहीं सकता, वो बहुत आगे जाएगा। हम सबका उसके साथ ब्लेसिंग है। हम सभी भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान उसको सफल बनाए, तो वो बहुत आगे जाएगा और एक दिन सभी एक तो होंगे ही। ऐसा वो भी कह रहा है, ऐसा आप भी करें और ऐसा आपकी फैमिली में देखा भी गया है। आपकी फैमिली की हिस्ट्री रही है कि आप लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर फिर एक हो जाते हैं। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि अब जो हुआ सो हुआ। आप सभी अपना अपना प्रवचन कमेंट उठा कर न दें, क्योंकि वो तो कमेंट लेके आ ही नहीं रहा है किसने कमेंट में क्या कहा था, ठीक है। तो होप सो मेरी बात आप लोग को समझ में आई होगी। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज मुझे भी सजेस्ट करिएगा। मैं भी इंसान हूँ, गलतियां सबसे होती है, मेरे को भी समझने में गलती हो सकती है। अगर मैं सही बोली तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, मेरे रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोस लेकर मैं आती रहूंगी। धन्यवाद।